प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरपी स्टडी फेवर में। तो जो भी विद्यार्थी बीएसटीसी परीक्षा 2023 पीटीटी परीक्षा 2023 की तैयारी कर रहा है दोस्तों, बीएसटीसी परीक्षा 2023 पीटीटी की तैयारी करने वाले सभी साथियों के लिए क्लास इंपॉर्टेंट रहने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आज की क्लास में हम दोस्तों हिंदी के 30% देखने वाले हैं। आपकी परीक्षा में 30 प्रश्न आते हैं। अगर दोस्तों इस क्लास में से आप 25 भी सही कर लेते हो तो दोस्तों आपकी हिंदी की तैयारी शानदार है। और ये जो मैं आपको प्रश्न दिखाने वाला हूँ दोस्तों, सारे आपके ब्लू प्रिंट पर आधारित हैं दोस्तों, यही प्रश्न परीक्षा में आने वाले हैं। तो चलिए, पहला प्रश्न आपके सामने, खेत रहना मुहावरे का अर्थ है। दोस्तों मुहावरे कहावतें आपको याद होनी चाहिए, यही दोस्तों आती हिंदी में। तो फटाफट कमेंट कीजिए, खेत रहना मुहावरे का अर्थ क्या है? बेफिक्र होना, लापता होना, खूब याद रखना, यहाँ पे दोस्तों वीर गति पाना। तो यहाँ पर सही उत्तर आपका हो जाएगा डी। खेत रहना मुहावरे का अर्थ क्या है? वीर गति पाना। जो भी विद्यार्थी डी कमेंट कर रहा है, वेरी गुड। दोस्तों इस क्लास की पीडीएफ प्राप्त करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। आरपी स्टडी फेवर के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है, सभी साथी ज्वाइन कर लीजिए। चलिए, दूसरा प्रश्न आपके सामने आ चुका है। अधजल गगरी छलकत जाए, कहावत का अर्थ है। ये कहावत तो आप सभी ने दोस्तों सुनी होगी बचपन से कि अधजल गगरी छलकत जाए। इस कहावत का दोस्तों आज आपको अर्थ पता होना चाहिए कि इसका अर्थ क्या होता है। तो देखिए, अधिक क्रोध करता, बिल्कुल, डींग हाँकना, पुरानी प्रथा पर ही चलना, यहाँ पे दोस्तों स्तंभ होना। तो देखो दोस्तों, अधजल गगरी छलकत जाए, इसका दोस्तों कहावत का सही अर्थ क्या होता है? डींग हाँकना। बी ऑप्शन आपका हो जाएगा राइट। किसी की दोस्तों ये कहावतें वगैरह गलती होनी चाहिए, मुहावरे, ये तो तुक्के में भी सही हो जाती है। चलिए, तीसरा प्रश्न आपके सामने, अली अली शब्द का युग्म है। तो देखो दोस्तों, सही शब्द युग्म कौन सा है? यहाँ पर दो और लिखे हुए हैं। तो दोस्तों इनका सही अर्थ क्या हो जाएगा? अली अली। इन दोस्तों युग्म का सही अर्थ क्या है? तो देखिए, बोरा, इस अली का मतलब बोरा होता है, इसका मतलब सखी, ठीक है, ये आपको बताना है। और देखो, सखी बोरा, शत्रु सखी, यहाँ पे दोस्तों सखी शत्रु। फटाफट कमेंट कीजिए सभी के सभी विद्यार्थी, अली अली शब्द युग्म का अर्थ क्या होता है दोस्तों? तो यहाँ पर पहला ही आपका राइट है, ठीक है ना दोस्तों। इस अली का मतलब क्या होता है? बोरा होता है, और इस अली का मतलब होता है सखी। तो ए ऑप्शन आपका राइट है। जो भी साथी ये कमेंट करा है, वेरी गुड। चलिए, चौथा प्रश्न आपके सामने आ चुका है। इनमें से बिल्कुल कौन सा शब्द की वर्तनी शुद्ध है? तो देखो दोस्तों, शुद्ध शब्द कौन सा है, ठीक है ना, शुद्ध शब्द का पूछा है। 100% शुद्ध कौन सा है? फटाफट कमेंट कीजिए। इनमें से दोस्तों किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है? तो देखिए, प्रणकुटी, प्रणकुटी, प्रणकुटी है दोस्तों, प्रणकुटी। सही कौन सा है? तो सही आपका चौथा है, ठीक है ना, ये वाली प्रणकुटी बिल्कुल राइट है। बहुत बढ़िया, डी ऑप्शन आपका राइट है। जो भी विद्यार्थी डी कमेंट करा है, वेरी गुड। चलिए दोस्तों, 5वां प्रश्न आपके सामने आ चुका है। क्या बात है? देखिए, उसने अपने मित्र का पुस्तकालय खरीदा। देखो दोस्तों, क्या पहले आपको वाक्य को पूरा पढ़ना है। उसने अपने मित्र का पुस्तकालय खरीदा को मिश्र वाक्य में परिवर्तन करने पर उचित विकल्प होगा। तो देखो दोस्तों, इसको क्या करना है? मिश्रित वाक्य में परिवर्तन करना है। तो क्या हो जाएगा? देखिए, उसने अपने मित्र का पुस्तकालय खरीद ही लिया। यहाँ पे दोस्तों अपने मित्र का पुस्तकालय उसने खरीदा। यहाँ पे दोस्तों उसने उस पुस्तकालय को खरीदा जो क्या था दोस्तों? उसके मित्र का था। यहाँ पे दोस्तों वह उसका मित्र है और उसने उसका पुस्तकालय खरीदा है। तो दोस्तों यहाँ पर मिश्रित वाक्य में कौन सा दोस्तों परिवर्तन होने पर वाक्य बनेगा? तो वो आपका हो जाएगा दोस्तों कौन सा? बिल्कुल, ये दोस्तों आपका राइट है। बिल्कुल, जो भी विद्यार्थी सी कमेंट कर रहे हैं कि उसने उस पुस्तकालय को खरीदा जो दोस्तों क्या था? उसके मित्र का था। सी ऑप्शन आपका हो जाएगा राइट। ऐसे आपको पहचान करनी होती है। अगला ऑप्शन आपके सामने देखिए, पानी नहीं बरसता तो धान सूख जाता है। ये किस तरह का वाक्य है? देखो दोस्तों, अगर पानी नहीं बरसेगा तो क्या होगा? धान सूखेगा। ये तो सिंपल सी बात है। तो यहाँ पर पूछा है दोस्तों किस तरह का वाक्य है। देखिए, विधिवाचक वाक्य है, संदेहवाचक है, इच्छावाचक है, यहाँ पे दोस्तों संकेतवाचक है। तो ये दोस्तों वाक्य कैसा है? ये दोस्तों संकेतवाचक वाक्य है, ठीक है ना, कि अगर पानी नहीं बरसेगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों? धान सूख जाएगा। तो डी ऑप्शन आपका हो जाएगा राइट। दोस्तों हिंदी के प्रश्न आपके ऐसे ही आने वाले, ये मेरी गारंटी है, इससे ज़्यादा हार्ड नहीं आने वाले प्रश्न आपके। 7वां प्रश्न आपके सामने, वेरी इंपॉर्टेंट, एक स्थान से दूसरे स्थान को हटाया हुआ बिल्कुल का अर्थ होता है। फटाफट कमेंट कीजिए भाई, क्या करते हैं दोस्तों? एक स्थान से दूसरे स्थान को दोस्तों हटाया, तो उसे क्या कहते हैं? स्थानापत्रण, स्थानांतरित, परिनिष्क्रमण, यहाँ पर दोस्तों परिशीलन। फटाफट कमेंट कीजिए, एक स्थान से दूसरे स्थान को हटाया हुआ दोस्तों इससे क्या कहते हैं? तो यहाँ पर दोस्तों पहला ही आपका राइट है, वेरी गुड, स्थानापत्र, ठीक है ना, ए ऑप्शन आपका हो जाएगा राइट। चलिए दोस्तों, 8वां प्रश्न आपके सामने आ चुका। थोड़े प्रश्न दोस्तों हैवी भी है और सरल भी है, तो दोनों आपको याद कर लेने हैं। अब देखिए, अत्युष्म का संधि विच्छेद होगा। यहाँ पर संधि आ गई ना, मैंने बताया था ना, संधि है, विलोम शब्द है, ये आपको याद कर लेने। तो बताओ भाई, बिल्कुल अत्युष्म में दोस्तों संधि विच्छेद क्या होगा? अति प्लस उष्म, अत्य प्लस उष्म, अत्य प्लस उष्म, यहाँ पर दोस्तों अत्य प्लस उष्म। फटाफट कमेंट कीजिए भाई,
सही संधि विच्छेद इसमें दोस्तों कौन सा है? सी वाला भाई राइट है। अति प्लस उष्मा, अति उष्मा हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका हो जाएगा राइट। चलिए दोस्तों 9वां प्रश्न आपके सामने, सन्मार्ग शब्द में कौन सा, अगला प्रश्न आपके सामने, सन्मार्ग शब्द में समास का कौन सा भेद है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है समास का। दोस्तों सन्मार्ग शब्द में समास का कौन सा भेद है? तत्पुरुष है, कर्मधारय है, अव्ययीभाव है या बहुब्रीहि है? तो यहाँ पर दोस्तों आपका हो जाएगा कौन सा? कर्मधारय, ठीक है ना। वेरी गुड। सन्मार्ग शब्द में दोस्तों समास का कौन सा भेद है? कर्मधारय भेद है। बी ऑप्शन आपका हो जाएगा राइट। चलिए दोस्तों हमारी क्लास का 10वां ऑप्शन आपके सामने आ चुका है, वेरी इंपॉर्टेंट, कि मनुष्य के विचारों को पूर्णता से प्रकट करने वाले पद को समूह को कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फटाफट स्टार लगा दीजिए, कमेंट कीजिए। दोस्तों मनुष्य के विचार को पूर्णतः प्रकट करने से वाले दोस्तों पद या समूह को क्या कहते हैं? पदबद्ध कहते हैं, वाक्य कहते हैं, उपवाक्य या दोस्तों उपपद। फटाफट कमेंट कीजिए भाई। मनुष्य के विचारों को पूर्णतः रूप से प्रकट करने वाले पद समूह को क्या कहा जाता है दोस्तों? तो दोस्तों उसको कहा जाता है वाक्य। बिल्कुल बी ऑप्शन आपका हो जाएगा राइट। जो भी विद्यार्थी बी कमेंट कराए, क्या बात है। चलिए अगला ऑप्शन आपके सामने, वेरी इंपॉर्टेंट ये भी दोस्तों, कि हीनता, अनादरता और पतन को दर्शाने वाला उपसर्ग है। दोस्तों कहीं पे अगर हीनता हो रही है, कहीं पे अगर अनादर हो रहा है, यहाँ पे दोस्तों कहीं पे पतन हो रहा है, तो दोस्तों कौन सा उपसर्ग दर्शाता है? अनु, अधि, अव, यहाँ पे दोस्तों नी। तो यहाँ पर सही उत्तर आपका दोस्तों कौन सा है? अव, ठीक है ना। ये दोस्तों उपसर्ग कब क्या दर्शाता है? हीनता दर्शाता है, अनादर है, पतन है। तो सी ऑप्शन आपका राइट है। जो भी विद्यार्थी सी कमेंट करा है, वेरी गुड। चलिए दोस्तों 12वां प्रश्न आपके सामने आ चुका है। क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। ऐसे दोस्तों 2 प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे, ठीक है ना। तो देखिए असक्त सशक्त, बिल्कुल। तो यहाँ पर दोस्तों पूछा है असक्त असक्त, यहाँ पर दोस्तों 2 नाम है, तो दोस्तों शब्द युग्म का अर्थ होगा। तो दोस्तों इन दोनों का अर्थ क्या होगा? देखिए विरक्त समकशील, यहाँ असमत अनुरक्त, अनुरक्त वितरक्त, यहाँ पे दोस्तों असमत विरक्त। तो यहाँ पर सही उत्तर कौन सा हो जाएगा दोस्तों? 12वें में आपका डी राइट, ठीक है ना। इसका दोस्तों मतलब क्या हो जाएगा? असमर्थ हो जाएगा, और इस दोस्तों सशक्ता मतलब क्या हो जाएगा? विरक्त हो जाएगा। तो डी ऑप्शन आपका राइट है। जो भी विद्यार्थी डी कमेंट करा है, वेरी गुड। ऐसे दोस्तों आपको उल्ट से उल्ट नहीं बताना है, ठीक है ना। सिंपल से आपका दोस्तों क्वेश्चन आते हैं और सही करके आना है। अगला प्रश्न आपके सामने, बेल न कूदे कूदे तंगी, कहावत काटते हैं। दोस्तों बेल न कूदे कूदे तंगी, तो दोस्तों इसका अर्थ क्या है? तो देखिए स्वामी के बल पर नौकर का साहस, निरादर करना, धनुष सवार होना, यहाँ पे दोस्तों ध्यान न देना। फटाफट कमेंट कीजिए भाई। 13वें में क्या हो जाएगा? तो दोस्तों स्वामी के बल पर क्या करना? नौकर का साहस होता है, उसे दोस्तों क्या कहते हैं? जैसे कोई दोस्तों स्वामी है और उसका नौकर क्या कर रहा है दोस्तों? गुस्सा वगैरह एटीट्यूड में रहता है, अपने दोस्तों वो साहस होता है उसका, तो इसको दोस्तों कहावत क्या बनेगी इस पर? कि बेल ने कूदे कूदे तंगी। क्या भाई अपना दोस्तों उसका स्वामी नहीं कूद रहा है, कौन कूद रहा है? नौकर कूद रहा है। तो जो भी विद्यार्थी यहाँ पर ए कमेंट कर रहा है, ए आपका हो जाएगा राइट। चलिए 14वां प्रश्न आपके सामने आ चुका है। बाचे खिलना मुहावरे का अर्थ हैं। दोस्तों बाचे खिलना मुहावरे का अर्थ क्या है? कलंक लगाना, प्रभाव जमाना, अत्यंत प्रसन्न होना, यहाँ पर दोस्तों परिवर्तन न होना। बाचे खिलना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? बहुत बढ़िया, वेरी गुड। एक बार सभी विद्यार्थी क्लास को लाइक कर दीजिए दोस्तों, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, काफी विद्यार्थी क्लास को देखते हैं पर सब्सक्राइब नहीं करते हैं। दोस्तों सब्सक्राइब करने से आपका ही फायदा है, आपको दोस्तों जैसी क्लास आएगी सीधा नोटिफिकेशन मिल जाएगा भाई कि अभी क्लास आ गई नहीं। तो फटाफट कमेंट कीजिए भाई। बाँचे खिलना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा दोस्तों? वो दोस्तों आपका अत्यंत प्रसन्न होना, ठीक है ना। सी ऑप्शन आपका हो जाएगा राइट। चलिए 15वां प्रश्न आपके सामने आ चुका है, वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों सारे प्रश्न। तो देखिए कांत्य शब्द में मूल शब्द और प्रत्यय हैं। दोस्तों कांत्य शब्द में मूल शब्द और प्रत्यय कौन सा है? तो देखिए कांत्य, कुंतीय, कुंतीय, यहाँ पे दोस्तों कांत्य। तो देखो दोस्तों यहाँ पर पहले तो अपन को मूल शब्द का पता होना चाहिए। तो मूल शब्द आपका दोस्तों कौन सा है? कुंती, ठीक है। उसके बाद दोस्तों प्रत्यय कौन सा है? ए प्रत्यय है। तो ए ये दोस्तों आपका बी का है, बी ऑप्शन आपका हो जाएगा राइट। जो भी विद्यार्थी बी कमेंट करा है दोस्तों, ऐसे प्रश्न आपके परीक्षा में आने वाले हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, इनमें से सुंदर शब्द का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? बताओ भाई, इनमें से दोस्तों सुंदर का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? सुंदर का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, ठीक है ना। 3 तो है पर 1 नहीं है, तो वो आपको कमेंट कर बताना कौन सा नहीं है। रुचिर, चाहू, ललित, यहाँ पे दोस्तों विशिक। फटाफट कमेंट कीजिए भाई, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और यहाँ पर जो भी विद्यार्थी विशिक कमेंट करा है, डी कमेंट करा है, डी ऑप्शन आपका राइट है। बाकी वाले 3 दोस्तों क्या है? सुंदर के पर्यायवाची है भाई। चलिए दोस्तों 17वां प्रश्न आपके सामने, इनमें से किस विकल्प में सभी शब्द शुद्ध हैं? देखो दोस्तों 4 विकल्प आपके सामने हैं, और दोस्तों हर विकल्प में 2 शब्द लिखे गए हैं। तो इनमें से दोस्तों दोनों के दोनों शुद्ध कौन से में ये आपको बताना है। फटाफट कमेंट कीजिए भाई। शुद्ध, मित्रता, मधुर्यता, प्रमाणिक, त्रिवत्सिक,
सुदर्शे संतुष्ट, यहाँ पे दोस्तों लब्ध परिशिष्ट व्यवत। तो देखो भाई, में से दोस्तों शुद्ध कौन से वो आपको कमेंट कर बताना है। तो डी दोस्तों देखिए, लब्ध परिशिष्ट और दोस्तों व्यवत ये दोनों शुद्ध है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। जो भी विद्यार्थी यहाँ पर शुद्ध डी कमेंट करा है, डी ऑप्शन आपका राइट है भाई। चलिए 18वां प्रश्न आपके सामने आ चुका है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जिस वाक्य में एक साधारणतः वाक्य के अतिरिक्त उसके अधीन कोई दूसरा अंग वाक्य उसे कहते हैं। तो देखो दोस्तों, ये कौन से वाक्य की परिभाषा है कि जिस वाक्य में एक साधारण वाक्य के अतिरिक्त उसके अधीन कोई दूसरा अंग वाक्य उससे क्या कहते हैं दोस्तों, सरल वाक्य कहलाता है, संयुक्त वाक्य कहते हैं, मिश्र वाक्य, यहाँ पे दोस्तों विधिवाचक वाक्य। सभी के सभी सारी कमेंट कीजिए। तो यहाँ पर दोस्तों मिश्र वाक्य कहते हैं, क्या कहते हैं उसको, मिश्र वाक्य कहते हैं कि जिस वाक्य में एक साधारण वाक्य के दोस्तों अतिरिक्त कोई उससे क्या है दोस्तों, उसके अधीन कोई दूसरा अंग वाक्य उसे कहते हैं, क्या कहते हैं, मिश्र वाक्य। सी ऑप्शन राइट है भाई। चलिए 19वां प्रश्न आपके सामने आ चुका है, देखिए कि उन्मुख शब्द का विपरार्थी शब्द है विलोम शब्द, विलोम विपरार्थी, फटाफट कमेंट कीजिए भाई, विलोम का पूछा है। उन्मुख शब्द का विपरार्थी शब्द है सम्मुख, विमुख, सन्मुख, यहाँ पर दोस्तों विनित। तो यहाँ पर दोस्तों जो भी विद्यार्थी विमुख बता रहे, बिल्कुल दोस्तों उन्मुख का जो विलोम शब्द क्या होता है, विमुख होता है, बी हो जाएगा राइट। ऑप्शन आपके सामने दिए गए विकल्पों में से कौन सा एक घोड़ा शब्द का पर्यायवाची नहीं है। दोस्तों इनमें से कौन सा घोड़े का पर्यायवाची नहीं है। तीन ऑप्शन तो दोस्तों क्या है, घोड़े के पर्यायवाची के हैं, पर एक दोस्तों घोड़े का पर्यायवाची नहीं, तो वो आपको बताना है इनमें से कौन सा घोड़े का पर्यायवाची नहीं है। तो वो आपको आ जाएगा मतंग, ठीक है ना। मतंग दोस्तों घोड़े का पर्यायवाची नहीं होता है। तो चलिए डी ऑप्शन आपका हो जाएगा राइट। अगला ऑप्शन आपके सामने, जो आंखों के सामने हो वाक्यांश के लिए उचित शब्द है। जो व्यक्ति दोस्तों क्या हो, अपने आंखों के सामने हो, उसके लिए दोस्तों वाक्यांश के लिए एक शब्द कौन सा है। तो देखिए पाक्षिक, परोक्ष, प्रत्यक्ष, या दोस्तों पाश्चात्य। जो आंखों के सामने हो उसे दोस्तों वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या कहते हुए, तो वो आपका हो जाएगा दोस्तों बिल्कुल सी ऑप्शन, ठीक है, प्रत्यक्ष। सी ऑप्शन आपका हो जाएगा राइट। चलिए दोस्तों 22वां प्रश्न आपके सामने आ चुका है। दिए गए वाक्य में शुद्ध वाक्य को छांटिए। दोस्तों में से शुद्ध वाक्य कौन सा, ये आपको कमेंट कर बताना है। तो देखिए मीरा भक्त कवि थी, यहाँ पर दोस्तों मैंने आज खाना नहीं खाऊंगा, यहाँ पे दोस्तों कलम सीमा ने राइम को दी, यहाँ पे दोस्तों मैं आजकल घूमने जाता हूँ। तो शुद्ध वाक्य कौन सा है दोस्तों, बिल्कुल सभी विद्यार्थी कमेंट कीजिए। आपके सामने दोस्तों क्या है, मैं आजकल घूमने जाता हूँ, ये वाक्य बिल्कुल शुद्ध है, बाकी वाले सब अशुद्ध है भाई, अशुद्ध है आपके सामने। तो डी ऑप्शन आपका हो जाएगा राइट। 23वां ऑप्शन आपके सामने, निम्न में से अशुद्ध वाक्य को पहचाने। दोस्तों इनमें से अशुद्ध वाक्य कौन सा, उसको पहचानना है। तो देखिए ठंडा बर्फ लाओ, दोस्तों पहला ही देखो ठंडा बर्फ लाओ, बर्फ तो ठंडा ही होता है ना, तो ये दोस्तों आपका हो जाएगा पहला ही क्या दोस्तों अशुद्ध वाक्य, बाकी वाले सब शुद्ध है। तो अशुद्ध दोस्तों कौन सा है, बर्फ ठंडा लाओ, ठीक है, यहाँ पे दोस्तों ठंडा बर्फ लाओ। अगला प्रश्न आपके सामने, प्रत्यक्ष शब्द में कौन सा समास है। समास के क्वेश्चन में काफी विद्यार्थी को परेशानी हो रही है, कमेंट आ रहे हैं। तो देखो दोस्तों समास की ट्रिक्स होती है, याद कर लो बोरी की बोरी। तो देखो दोस्तों प्रत्यक्ष शब्द में कौन सा समास है, द्विगु, कर्मधारय, अव्ययभाव या द्वंद्व। तो देखो दोस्तों प्रत्यक्ष समास में कौन सा शब्द में कौन सा समास है, तो इसमें दोस्तों आपका समास हो जाएगा बिल्कुल अव्ययभाव समास। कौन सा, अव्ययभाव। सी ऑप्शन आपका हो जाएगा राइट। चलिए 25वां प्रश्न आपके सामने, अब उपसर्ग से निर्मित शब्द है। दोस्तों अब उपसर्ग से निर्मित शब्द कौन सा है, अपिदान, अपकीर्ति, अपितु, या इनमें से कोई नहीं। सभी विद्यार्थी कमेंट कीजिए, अब उपसर्ग से दोस्तों निर्मित शब्द कौन सा है। तो यहाँ पर दोस्तों बिल्कुल बी ऑप्शन आपका राइट है, अपकीर्ति। वेरी गुड, बी ऑप्शन आपका हो जाएगा राइट। चलिए दोस्तों अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक कर दीजिए और दोस्तों क्लास को पूरा जरूर देखिए। क्या पूछ रखा, देखिए निषेधात्मक वाक्य का उदाहरण है। दोस्तों निषेधात्मक वाक्य होता है, उसका दोस्तों उदाहरण कौन सा है, आप कहाँ जा रहे हैं, सड़क पर मत भागो, यहाँ पे दोस्तों राम खेल रहा है, यहाँ पे दोस्तों ईश्वर सबका भला करे। तो देखो दोस्तों निषेधात्मक वाक्य का उदाहरण कौन सा यहाँ पर, वो आपका हो जाएगा क्या दोस्तों, सड़क पर मत भागो। बी ऑप्शन आपका हो जाएगा राइट। ऐसे आपको पहचान करनी है। 27वां प्रश्न आपके सामने आ चुका है कि देखिए जिस वाक्य में एक उद्देश्य एक विधेय होता है वो वाक्य कहलाता है। दोस्तों जिस वाक्य में क्या होता है, एक उद्देश्य होता है और एक क्या दोस्तों विधेय होता है, तो वाक्य सरल वाक्य कहलाता है, मिश्र वाक्य, आश्रित वाक्य या दोस्तों संयुक्त वाक्य। तो यहाँ पर दोस्तों आपका हो जाएगा सरल वाक्य कहलाता है, ठीक है। क्या कहलाता है दोस्तों, सरल वाक्य की परिभाषा क्या है कि जिस वाक्य में एक उद्देश्य होता है और उसमें क्या होता है, एक विधेय होता है, ठीक है। तो ए ऑप्शन आपका हो जाएगा राइट। चलिए 28वां प्रश्न आपके सामने आ चुका है कि अक्ल के घोड़े दौड़ना मुहावरे काटते हैं। ये तो सभी का राइट होना चाहिए भाई, ये तो सभी का राइट होना चाहिए। अक्ल के घोड़े दौड़ना, मुहावरे का अर्थ क्या है, मूर्ख होना, चलते चलते थक जाना, केवल कल्पनाएं करना, यहाँ पे दोस्तों बहुत प्रयास करना। अक्ल के घोड़े दौड़ना, मुहावरे का अर्थ क्या होता है दोस्तों, तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा दोस्तों क्या है, केवल कल्पनाएं करना।
ठीक है ना, ये तो अक्ल के घोड़े दौड़ा रहा है, तो सी ऑप्शन आपका हो जाएगा राइट। चलिए दोस्तों 29वां प्रश्न आपके सामने आ चुका है कि काम बिगड़ने पर पछताने से कोई लाभ नहीं होता को दर्शाने के लिए लोभोक्ति है। दोस्तों अपने पास क्या कहना है अपन को लोभोक्ति के रूप में कि काम बिगड़ने पर दोस्तों पछताने से क्या है, कोई लाभ नहीं है, उसकी जगह आप मेहनत कीजिए अच्छी तरह से। अब बिगड़ गया सो बिगड़ गया। तो देखिए अंधेरी नगरी चौपट राजा, यहाँ पे दोस्तों आँख कांता नाक का नैन सुख, यहाँ पे दोस्तों अब बच्चा है क्या हो जब चिड़िया चुकी खेत, यहाँ पे दोस्तों कोयले की दलाली में हाथ काला। तो देखो दोस्तों अब पछता है क्या हो जब दोस्तों क्या है चिड़िया चुकी खेत। अब दोस्तों पछताने से कुछ नहीं होने वाला है, तो बिल्कुल दोस्तों सी ऑप्शन आपका राइट है यहाँ पर। चलिए दोस्तों हमारी क्लास के आखिरी सवाल की तरफ चलते हैं। ये हमारी क्लास का लास्ट सवाल है, क्या पूछ चुका है और दोस्तों इसका आपको आंसर क्या करना है, कमेंट कर बताना, मैं बताने वाला नहीं हूँ। तो देखिए इनमें से कौन सा द्विगु समास का उदाहरण नहीं है। समास का प्रश्न है और आप सभी इसका दोस्तों होमवर्क है, ये आप कमेंट कीजिए, मैं दोस्तों देखूंगा कौन सही कमेंट करता है। इनमें से द्विगु समास का उदाहरण कौन सा है, चतुर्भुज, नवरत्न, त्रिलोचन, यहाँ पे दोस्तों दशानन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आप सभी इसका कमेंट कर आंसर देने की कोशिश करेंगे दोस्तों। जैसा आपको आता है वैसा कमेंट कीजिए और दोस्तों आप कमेंट कीजिए इन 30 में से आपके कितने राइट हुए, 25 प्लस सही हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, ये आप कमेंट कीजिए दोस्तों। और दोस्तों अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। दोस्तों एक बार देख लो, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए विद्यार्थियों मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद जय भारत।